नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है कूलर के बारे में जितनी भी समस्याएं आती हैं, मेन समस्याएं जितनी भी आती हैं, सबका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। हो सकता है इनमें से आपके कूलर में कोई ना कोई समस्या, उसका समाधान कैसे होगा और प्रॉपर समाधान कैसे होगा, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहला टॉपिक है कूलर का कि कूलर आपका डेड है। दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कूलर चलते चलते और बंद हो जाता है। तीसरा टॉपिक है कूलर चलते चलते और फिर कुछ समय चलने के बाद, मान लीजिए 10-15 मिनट के बाद में पूरा वो धीमा चलने लगता है और उसकी स्पीड जो है फिर बढ़ती नहीं। चौथा टॉपिक है कि जैसे ही आप कूलर ऑन करते हैं तो कूलर जो है आपका एक ही स्पीड में, मतलब धीमा, मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही चलता है। पांचवा टॉपिक हो गया दोस्तों, आपके कूलर में पानी नहीं आ रहा है। और टॉपिक कई हैं लेकिन हम मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ टॉपिक कूलर के बॉडी में करंट आ रहा है कि कूलर से आपकी आवाज़ आ रही है, तो इसके बारे में हम जो टॉपिक हैं छोटे मोटे, उनके बारे में हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कि कूलर आपका चल ही नहीं रहा है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका हो सकता है कि पंप चल रहा है लेकिन कूलर वाली मोटर जो है नहीं चल रही है, या ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ना तो आपका कूलर वाला पंप चल रहा है पानी वाला, ना तो कूलर वाली आपकी मोटर चल रही है। तो इसमें आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इसमें आपको ये करना है कि जैसे ही आप जहाँ से सप्लाई ले रहे हैं कूलर की, वहाँ पे आपको सप्लाई देख लेना है, वहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले आपको ये करना है। जब वहाँ पे सप्लाई आपकी आ गई तो उसके बाद में जो लीड लगी रहती है कूलर से और कूलर के जो स्विच लगे रहते हैं वहाँ तक, वो आपको चेक कर लेना है कि कूलर की जो लीड है जिसमें से आपकी मेन सप्लाई जाती है वो आपकी सही है कि नहीं, ये आपको देख लेना है। और उसके बाद में फिर आपको स्विच चेक करना है, स्विच तक सप्लाई जा रही है, स्विच के आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये आपको कंफर्म करना है। और जब आपकी स्विच के आगे तक सप्लाई जा रही है और फिर भी मोटर नहीं चल रही है तो फिर आपको मोटर चेक करनी है कि मोटर आपकी सही है कि नहीं है। आप सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर हो उससे भी चेक कर सकते हैं, और मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसके लिए वीडियो बना हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है, दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि कूलर चलते चलते और जाम हो जाता है। जाम होने का मतलब ये है कि जैसे आपने कूलर चालू कर दिया, मान लीजिए वो चला, हो सकता है कि किसी का 10 मिनट में ये समस्या आ जाती है, कोई कूलर आधे घंटे बाद में ये समस्या आती है, किसी कूलर में 1 घंटे बाद में समस्या आती है। तो जैसे मान लीजिए चलने के बाद में फिर वो जाम हो जाता है। पूरा पंखी अगर आपकी जाम हो गई है, आप इस प्रकार से घुमा रहे हैं, स्विच आपको ऑन है, आपको पता चल रहा है कि मतलब सप्लाई जा रही है, सप्लाई जाती है तो मोटर से हल्की सी आवाज़ आती है तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब सप्लाई जा रही है। फिर आप उसको ऐसे घुमाते हैं तो अगर वो टाइट हो रहा है, जैसे मान लीजिए जाम हो गया, और फिर आप उसको किसी लकड़ी की सहायता से या टेस्टर की सहायता से या पेचकस की सहायता से उसको घुमाते हैं, या तो हाथ से कई लोग मतलब घुमाते हैं और टाइट हो रहा है, तो बिल्कुल आप पक्का समझ जाइए कि आपको बुश और शाफ्ट चेंज करवाने पड़ेंगे। तो आपको बुश और शाफ्ट चेंज करवाना है, उसके बाद में आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और कई कूलर में ऐसा हो सकता है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही जाम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको बुश और शाफ्ट चेंज करवाना है। ये सॉल्यूशन हो गया। फिर अपना अगला टॉपिक है कि कूलर कुछ देर चलने के बाद में, मान लीजिए 10 मिनट चला, 15 मिनट चला, उसके बाद बढ़िया चला, तेज़ चला, उसके बाद में फिर वो धीमा चलने लगता है और धीमा चलता ही रहता है। तो इसमें बड़े बड़े मिस्त्री जो है नहीं समझ पाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मतलब बुश और शाफ्ट का फॉल्ट है, और बुश शाफ्ट भी चेंज कर देते हैं, आपका पैसा भी लग जाता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो उसमें दोस्तों, उसमें आपको बाइंडिंग चेंज करवा देनी है। ऐसा होता है कि कूलर के अंदर जो बाइंडिंग रहती है तो वो कहीं एक तार, मान लीजिए रनिंग स्टार्टिंग या कॉमन आपस में चलने के बाद में जैसे ही 10 मिनट चला, उसके बाद में वायर जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में आपस में इकट्ठा हो जाती हैं तो रेजिस्टेंस जो है
वो मोटर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर एक ही स्पीड में धीरे धीरे वो चलता रहता है। तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो आपको सीधे वाइंडिंग करवा देनी है। जिस कूलर में इस प्रकार की समस्या है कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के बाद चलने के बाद में धीमा हो जाता है, तो आप देखिएगा मोटर जो है 10-15 मिनट में ही बहुत हीट होगी। आप टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोटर जो है ज़्यादा हीट हो रही है। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। बुश शाफ्ट अगर मिस्त्री बोलता है कि ये ख़राब है, इनको भी चेंज करना है, तो आप उनको भी चेंज करवा दीजिए और बाइंडिंग भी आपको करवानी पड़ेगी, तभी आपकी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कि मान लीजिए जैसे ही आप कूलर का स्विच ऑन करते हैं और जैसे ही ऑन करते हैं तो वो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बिल्कुल धीमा चल रहा है, कुछ भी जाम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हैं तो धीमा चल रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि कूलर हमारा पहले ज़्यादा तेज़ चलता था, लेकिन अब जो है अब धीमा चल रहा है, पहले की अपेक्षा जो है धीमा चल रहा है। तो उसमें आपको कंडेंसर जो है चेंज कर देना है। कंडेंसर आप चेंज कर देंगे। कैपेसिटर आता है, आपको उसकी वैल्यू देख लेनी है। कई कूलर में जो है अधिकतर जो है 4 MFD का यूज होता है। जो बड़े हैं उनमें 6 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, तो उसको चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर में 2 वायर रहते हैं, तो आपको जैसे ही मतलब उसमें लगा रहता है तो आपको निकाल के बाज़ार से ले आना है और उसी प्रकार का लगा देना है। तो अगर आपका कूलर जो है चालू करते ही स्लो चल रहा है और घूमते रहता है तो आप कैपेसिटर बदल देंगे तो आपको जो है स्पीड पहले जैसे ही आ जाएगी। अब अगला टॉपिक है अपना जो है कि मान लीजिए उसमें लीकेज करंट आता है। जैसे ही आपने कूलर को ऑन किया तो उसमें जैसे ही आप मान लीजिए गलती से टच हो गया तो आपको झटका मार रहा है। तो ये जो है दोस्तों लीकेज करंट अगर है तो आपके कूलर में अर्थिंग ना होने की वजह से इस प्रकार का लीकेज करंट आता है। कई मोटरों में ऐसा होता है कि लीकेज करंट आता है, अर्थिंग नहीं रहती है, तो वो करंट झटका जो है मारता है। तो आपको क्या करना है कि अर्थिंग आपको बना लेनी है। आप टेम्परेरी अर्थिंग बना सकते हैं। अगर बढ़िया से अगर पूरे घर के लिए करवाना चाहते हैं तो केमिकल अर्थिंग भी आती है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। घरेलू अर्थिंग के लिए आप खुद से ही मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोहे का एक सरिया ले सकते हैं और उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के और नमक कोयला उसमें आपको डाल देना है और सरिया गाड़ देना है। तो टेम्परेरी अर्थिंग आप बना सकते हैं। ऐसा भी जितना भी मतलब मोटा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप अर्थिंग करके अर्थिंग वाली वायर जो है मोटर की बॉडी में लगा देंगे तो अगर लीकेज करंट होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो रीज़न है करंट आने का वो होता है कि मान लीजिए अगर आपकी कहीं तार चूहे ने काट दी या किसी भी वजह से कट गई तो वो बॉडी में टच हो जाता है। तो आपको ध्यान से वायरिंग पूरी चेक कर लेनी है कि कहीं हमारा जो वायर है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बॉडी में टच हो रहा हो, तो उसको भी आपको देख लेना है। तो उसमें आप टेप लगा देंगे तो आपका लीकेज करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा रीज़न ये रहता है कि मान लीजिए आपकी मोटर के अंदर से ही कहीं से वायर बॉडी से टच हो गया, तो उसको आप अगर देख सकते हैं, आपको खोलना आता है कूलर तो आप खुद से देख सकते हैं या तो फिर मिस्त्री को दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है फॉल्ट तो फिर आपको इस केस में भी वायरिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा, लीकेज करंट आने का एक रीज़न और रहता है, कूलर के अंदर जो है आपका एक जो पानी वाली मोटर लगी रहती है उससे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी भी वायर कहीं कट गई तो उससे भी लीकेज करंट जो है आता है। तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। अगर उसमें से कहीं तार कटा है तो आप उसको अगर टेप लगाने से अगर सॉल्यूशन हो जाता है, उसमें वाटरप्रूफ टेप ही काम करेगा अगर वो कट गया है तो, या नहीं तो फिर आपको मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। जो पानी वाली मोटर होती है कूलर के अंदर उसको चेंज करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आपका जो है कूलर की मोटर चल रही है और पानी की मोटर नहीं चल रही है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने का भी सेम वही तरीका है जैसे आप दूसरी मोटर को चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मोड पर आप मल्टीमीटर को सेलेक्ट करके दोनों वायर में आपको देखना है, कंटिन्यूटी अगर बता रहा है तो मोटर आपकी सही है। अगर मोटर सही है तो फिर आप देखेंगे उसके अंदर खोल के आपको देखना है कि कचरा वचड़ा सफ़ा कर देना है और उसके बाद में आपको लगा देना है। उसी प्रकार से उसके अंदर जो
रोटर रहता है, घूमने वाला पार्ट रहता है, चुंबक जैसे रहता है, तो उसमें कचरा जम जाता है अंदर भी। तो पूरा आपको क्लियर कर देना है और हल्का सा ऑयल उसमें डाल देना है। इंजन ऑयल तो सबके घरों में रहता है, और नहीं तो फिर मशीन वाला ऑयल भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार करके आप अपना पानी वाला मोटर जो है उसको चालू कर सकते हैं। और अगर फिर भी चालू नहीं हो रहा है तो आप उसमें सप्लाई देने के बाद में मैग्नेट उसका चेक करिए कि रोटर अंदर वाला वो निकाल दीजिए। अंदर जो है लोहे का कुछ, जैसे मान लीजिए आपके पास में अगर पेचकस है, पेचकस नहीं है तो कील रख दीजिए उसके अंदर, और फिर आप उसमें सप्लाई दीजिए, 220 वोल्ट की सप्लाई दे दीजिए। ये ऐसा है, आपको कुछ समय के लिए करना है, 2-4 सेकंड के लिए, उतने में ही आपको पता चल जाएगा। अगर मैग्नेट नहीं बन रहा है, अगर मैग्नेट नहीं बन रहा है तब भी आपकी मोटर जो है ख़राब है। और अगर मैग्नेट उसमें बन रहा है तो वो जो कील है वो अपनी जगह से मूव करेगी, वो यहाँ वहाँ मूव करेगी और एक साइड में चिपक जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने पानी वाली मोटर भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कूलर में आने वाली जो मेन समस्याएं हैं सबके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, जैसे मान लीजिए आपका कूलर आवाज़ कर रहा है, या तो पानी से बदबू आ रही है, या तो आपका कूलर चल रहा है लेकिन ठंडी हवा नहीं दे रहा है। तो ये सब छोटे मोटे रीज़न है। जैसे मान लीजिए कूलर आपका चल रहा है और ठंडी हवा नहीं दे रहा है, तो होता क्या है कि जो कूलर का जो पेड रहता है, कूलर की घास जो रहती है उसमें जो है बहुत सारा डस्ट भर जाता है। जैसे कूलर आपका चलता है तो वो पूरा पैक हो जाता है, एक तरीके से पूरा इतना कचरा जाम हो जाता है कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाती है सही तरीके से। इस वजह से कूलर आपका हो सकता है स्पीड भी कम हो जाए। इसलिए कि बाहर से जितना आप एक काम करिएगा, जब आप मतलब खोलेंगे, कूलर की घास चेंज करते हैं तो खोल के आप देखिएगा, उसको पूरा जो पल्ला रहता है उसको हटा के चालू करके देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि ये तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है। तो उसमें जो है आपको कूलर की घास जो है वो चेंज कर देनी है। उसको जैसे ही आप चेंज कर देंगे तो कूलर आपका पहले जैसे ही ठंडी हवा देने लगेगा। तो ये समस्या है। और जो आवाज़ करता है चालू करने के बाद में, तो हो सकता है कि आपका जो पंखी हो वो कहीं टकरा रही हो, या अगर पंखी नहीं टकरा रही है तो आपके जो नट बोल्ट सब आपको चेक कर लेने हैं। कई सारे नट बोल्ट लगे रहते हैं तो उनको आपको चेक कर लेना है। तो ये छोटी मोटी समस्या है। बाकी जो मेन प्रॉब्लम आती है कूलर में, मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है, और उनका समाधान भी कैसे होगा वो भी मैंने बता दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही हो आपके कूलर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।